तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है लॉरस लैब्स लिमिटेड। अब आप शेयर में देखोगे तो 5 दिन में एक गिरावट देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली अभी एक दिन में काफ़ी अच्छा खासा पिछले फ्राइडे को गिरा है। ठीक है, आई नो सारे ही फार्म पूरे ही शेयर मतलब सेक्टर ही गिर गया है बिकॉज ऑफ द टैरिफ एंड एवरीथिंग। बट हम इसको चेकआउट करेंगे कि करते क्या इस गिरावट में हम फार्मा शेयर्स में क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं और एक दो के बारे में बात करूंगा तो अपलोड हो जाएंगे वीडियोस, जाके देख लेना। ठीक है, पहले आज बात कर लेते हैं लॉरस लैब्स के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं शेयर को। सो द फर्स्ट थिंग, कंपनी करती क्या है, देखो फार्मा सेक्टर से लॉरस लैब्स इज द रिसर्च ड्राइवन फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी हैविंग ए ग्लोबल लीडरशिप पोजिशन एट सिलेक्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, समझ गए चीज़ को। अब अगर इसका फंडामेंटल्स देख लोगे आप तो मार्केट कैप 45,000 करोड़ का है, 849 का प्राइस चल रहा है, 923 का हाई लगाया था। आई नो अभी अभी अपना ऑल टाइम हाई पे पर पहुंचा था। स्टॉक का पी आप 90 का है, हाईली ओवर वैल्यूड। ठीक है, आर ओ सी आर ओ देखोगे तो इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑब्वियसली। डिविडेंड यील्ड देता है। ठीक है, डेप्ट अगर देख ले तो कंपनी पे वो 0.62 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.5 से कम ही प्रीफर करता हूँ, बट फिर भी 0.62 है, ओके ओके है। पी जी रेशियो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, एक साल का रिटर्न 90% का रिटर्न है। ठीक है, 1 ईयर का अभी भी गिरावट में भी 90% का रिटर्न है। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखें तो जून क्वार्टर में हमें सेल्स में 1570 करोड़ के देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर 1720 करोड़ रुपीज़ थे और पिछले ईयर 1195 करोड़ रुपीज़ थे। ईयरली बहुत बेहतरीन जंप देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का, यानी कि जो एबिटा है कंपनी का, वो हो गया है 382 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर 421 करोड़ रुपीज़ के थे, पिछले ईयर 171 करोड़ रुपीज़ के थे। तो ईयरली बेसिस में एक हैवी जंप देखने को मिल रहा है, नो डाउट इन दिस। क्वार्टरली मार्जिन थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन तक इनका बढ़ गया है। ठीक है, ईयरली बेसिस में 24% हो गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, 24% काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम 10 करोड़। अब जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखोगे तो यहाँ पे 162 करोड़ का, सॉरी 224 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर ओनली 18 करोड़ रुपीज़ का था। टैक्स देना पड़ा कंपनी और 28%। जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो निकल के आता है 162 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले ईयर ओनली एंड ओनली 13 करोड़ रुपीज़ का था। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें रिजल्ट्स में जंप होते हुए देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ हो गया है, 0.23 से इंक्रीज़ होकर 3.02 का देखने को मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन, नो डाउट इन दिस। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो 27% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, एफ आई एस को देखोगे तो 25% एफ आई एस होल्ड करते हैं हैवी। ठीक है, डी आई एस 11.94%, पब्लिक के पास 34% का स्टेक है। अब यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूँगा, देखो एफ और डी के पास मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो फार्मा शेयर्स में अच्छा खासा स्टेक है, बिकॉज दे नो कि इंडिया बहुत ही बढ़िया कर रहा है फार्मा सेक्टर में। ठीक है, नो डाउट इन दिस। अगर रिसर्च कर लो आप, रिसर्च वगैरह हो गए हैं, फिर ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। तो उस हिसाब से एफ काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टेड है हमारे फार्मा सेक्टर में। अगर आप फार्मा शेयर्स में देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हैं। ठीक है, इसमें भी एक 25% का स्टेक है, बहुत ही बढ़िया। एफ और डी के पास काफ़ी हैवी स्टेक है। तो यहाँ पे आँख बंद करके अगर जाना है तब भी जा सकते हो बिकॉज ऑफ द एफ एंड डी स्टेक, बट फिर भी मैं बोलूँगा अच्छे से रिसर्च करके ही जाना ज़्यादा सही है। देखो आप फंडामेंटल्स देख लो तो अभी हाईली ओवर वैल्यूड है शेयर। ठीक है, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है हमें अच्छा खासा, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका तो लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से जा सकते हो, फ्रेश एंट्री लो। कुछ लॉन्ग टर्म के टाइम पे कुछ भी फ्रेश एंट्री कुछ भी ये सब नहीं होता, बस जाके हमें बस बैठना होता है। जितना गिरावट में मिले उतना खरीदना होता है, जितना गिरावट में मिले उतना खरीद सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रेश एंट्री के लिए अगर आप लेना चाहते हो, बट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई अवॉइड करो इसको। शॉर्ट टर्म में आप किसी और शेयर को पकड़ लो, फार्मा में काफ़ी सारे शेयर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, आप किसी में जा सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आपको स्विंग वगैरह करने हैं तो अभी तो फार्मा सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहो बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। एकदम सेटल हो जाने दो, क्या हो रहा है, क्या सारी चीज़ें सेटल हो जाने दो, देन गो अहेड विद दिस। ठीक है, तब डिसीजन लेना ना कि कौन सा फार्मा सेक्टर शेयर पे आप जा सकते हो। ठीक है, फिर वो भागने वाले शेयर्स जैसे ही अगर कम टैरिफ्स हुए हैं तो भाई भाग जाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके क्या व्यूज़ है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस हैं, टू टेक इट एज अ सजेशन। मैं नेक्स्ट वीडियोस में, डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।